कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने अपने बच्चियों को कभी नहीं समझाई। हम उनको ये तो बताते रहते हैं, बेटा ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ये करो, वो ना करो। लेकिन कुछ बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो हमने कभी अपने बच्चों को बताई ही नहीं है। ठीक है, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आपने अपनी बच्चियों को ये चीज़ें एज के किसी भी हिस्से में समझा देनी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का मोटिवेशनल व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। दिस इज़ मिसेज़ आसिफ। वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आप सब भी ठीक ठाक होंगी और अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर रही होंगी। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप लोगों की बेटियां हैं और नहीं भी हैं तो भी आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को अपने जहन में रखना है और अपने बच्चों को भी समझा देना है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स टॉपिक 8 पॉइंट्स टू टेल योर डॉटर एट एनी एज, यानी कि 8 ऐसे पॉइंट जो कि आपको अपनी बेटी को किसी भी एज में बताने चाहिए। नंबर 1 पॉइंट इज़ डोंट बी फ्रेजाइल, यानी कि आप लोगों ने कभी भी किसी के साथ इतना फ्रेजाइल नहीं होना, यानी कि मीन्स के आप लोगों ने अटैच नहीं होना, कितना भी ज़्यादा आप लोगों ने किसी के साथ फ्रैंक नहीं होना, किसी को इतनी आप लोगों ने छूट नहीं देनी कि वो आपके बारे में कुछ भी कह ले या आप लोगों के बारे में कुछ भी बोल ले या आप लोगों से वो कोई भी घर का राज उगलवा ले या कुछ भी कहे। यानी कि आप लोगों ने किसी के को इतनी अहमियत या इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी कि वो आपके बारे में कुछ भी कह ले और आप लोगों को कोई फ़र्क ही ना पड़े। आप लोगों ने हमेशा ऐसे रहना है कि एक सख्त, ठीक है, लहजे के साथ, एक सख्त रवैये के साथ आप लोगों ने रहना है और किसी के साथ बिला वजह हंसी मजाक नहीं करनी और ना ही किसी के साथ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फ्री होना है। नंबर 2 पॉइंट इज़ योर सेफ्टी इज़ इन योर हैंड्स, यानी कि अपने बच्चियों को बता दें कि आपकी हिफाजत आपके अपने हाथ में है। अगर आप लोगों को इतना पता है कि आप लोगों ने अपनी हिफाजत कैसे करनी है तो आप लोग बहुत अच्छी सेफ़ हैं। घर से बाहर भी, घर के अंदर भी आप लोगों ने उनको समझा देना है कि गुड टच के बारे में, बैड टच के बारे में या फिर लोगों के बिहेवियर्स के बारे में। जब बच्चियाँ बड़ी हो रही होती हैं ना तो उनको इतना गाइड कर दें कि बेटा अगर कोई आप लोगों को हाथ इस तरह से लगा रहा हो तो इसका क्या मतलब है। आप लोगों ने फ़ौरी तौर पे घर आके अपनी मामा को बताना है या फिर कोई भी ऐसी हरकत जो कि आपको मामूल से ख़िलाफ़ लगे, यानी कि इस तरह आपको सिर्फ़ आपकी मामा जो हैं वो प्यार करती हैं और वो ही प्यार कर सकती हैं कि आप लोगों को फेस के ऊपर हाथ फेर दिया या फिर आप लोगों को प्यार दिया। ये खलूस और ये प्यार मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ माँ ही कर सकती है, आपके साथ कोई और नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के साथ लोग मुखलिस नहीं होते जो आप लोगों के साथ इस तरह का रवैया या इस तरह का सलूक जो है वो करते हैं। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अगर घर से बाहर खुदा न खास्ता कोई करे तो आप लोगों ने लाज़मी से घर आके बताना है अपनी मदर्स को, अपनी मामा को। नंबर 3 पॉइंट इज़ सेल्फ़ रिस्पेक्ट। आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, आपकी इज़्ज़त नफ्स है। अगर आपको कोई हर्ट करता है या आप लोगों को कोई किसी भी वजह से कोई ताना मारता है, कोई टॉन्ट मारता है तो आप लोगों ने लाज़मी बताना है किसी भी वजह से, कि अमीरी की वजह से, गरीबी की वजह से या फिर आपके कम टैलेंट की वजह से या आपको ज़हानत की वजह से कुछ टॉन्ट्स वगैरह सुनने पड़ते हैं दूसरे बच्चों के या फिर किसी भी वजह से कोई भी टॉन्ट मारता है या आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को वो हर्ट करता है तो आप लोगों ने लाज़मी बताना है। आप लोगों ने कभी भी किसी के सामने इतना नहीं झुकना, ना ही इतना आप लोगों ने उससे नीचे रहना है कि वो आप लोगों को दबाते ही चले जाएँ और आप लोगों से अपने काम निकलवाते जाएँ। आप लोगों ने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का हमेशा ख़्याल रखना है। अगर किसी ने कुछ गलत कहा है, कोई बड़े हैं, कोई भी है, तो आप लोगों ने फिर भी अपनी मदर को लाज़मी आके बताना है, क्योंकि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कभी भी हर्ट नहीं होना चाहिए और ना ही आपकी रिस्पेक्ट में कभी कमी आनी चाहिए। नंबर 4 इज़ सेट योर लिमिट्स। आप लोगों ने बच्चियों को बताना है कि आप लोगों ने अपनी लिमिट्स जो है वो सेट करनी है, अपने फ्रेंड्स के अंदर भी, अपने यानी कि जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं। अगर जॉइंट फैमिली में है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, स्पेशली बच्चियों को। तो आप लोगों ने इस चीज़ को लाज़मी ज़हन में रखना है। एक सीरियल के बारे में एक बहुत अच्छे एंकर हैं, वो बात कर रहे थे तो कल मेरे सामने उनकी वीडियो आई, काफ़ी वायरल हुई हुई थी। जमा तकसीम कोई ड्रामा है, मैं ड्रामास नहीं देखती, ठीक है। तो उन्हीं से मैंने ये उस वीडियो में सुना था, उनका छोटा सा व्लॉग था 7 मिनट्स का।
उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि जॉइंट फैमिली में बच्चियों को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है और उसमें कोई क्लिप था जो दिखाया गया हुआ था कि किस तरह से वो बच्ची सफ़र कर रही है उस जॉइंट फैमिली में और घर के किसी मेंबर को पता नहीं है और वो समझते हैं कि ये हमारे अपने हैं और इनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं और ये यहाँ पे बच्चे हमारे मिलजुल कर रहेंगे, बड़े होंगे। लेकिन बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बच्चियों को फेस करनी पड़ती हैं, तो उसमें वो काफ़ी अच्छे से क्लियरली दिखाया गया, तो वो काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे उस क्लिप को, उस ड्रामा को, कि वहाँ पे वो सारे जो आजकल के प्रॉब्लम्स हैं जॉइंट फैमिली में, लोग रहना तो चाहते हैं, कहते हैं कि हम मिल के रहेंगे, लेकिन बच्चों को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। अगर कि जॉइंट फैमिली के बारे में उन्होंने कहा कि किसी से पूछना हो तो जॉइंट फैमिली में रह रही उस माँ से पूछें जिसकी कोई बेटियाँ हों, वो माँ और बेटियाँ सफ़र कर रही हों वहाँ पे बैठ के, यानी कि बर्दाश्त कर रही हूँ। सफ़र करने का मतलब ये होता है कि बर्दाश्त कर रही हूँ किस तरह से उन दूसरों की नज़रों को, रवैयों को, उनके सलूक को, हर चीज़ को, ठीक है? तो ये आप लोगों ने लाज़मी जो है ये अपनी बच्चियों को बताना है कि अपनी लिमिट्स जो हैं वो सेट करनी है। कज़न्स अगर मिल के आप लोग इकट्ठे रह रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट्स क्या हैं, कि आपके साथ मज़ाक किस हद तक करना है, या फिर बात करते हुए भी आपको टच नहीं करना, आपको हाथ तक नहीं लगाना और ज़्यादा फ्रैंक भी नहीं होना, ठीक है? ये सारी चीज़ें। नंबर 5 पॉइंट इज़ हैव अ गुड कंपनी, यानी कि अपनी बच्चियों से कह दें कि अपनी अच्छी सोहबत रखें, यानी कि अपनी जो फ्रेंड्स हैं ना वो काफ़ी देखभाल के अच्छे तरीके से करें, क्योंकि इंसान अपनी सोहबत से ही पहचाना जाता है कि किस तरह का उनका फ्रेंड सर्कल है, या किस तरह से उनकी जो दोस्तें हैं दूसरी हैं वो किस तरह से अपने घर में रहती हैं, या उनके घर का माहौल कैसा है, या किस तरह से वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं या कैसा भी सलूक करते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने अपनी बच्चियों को समझा देनी है, अगर बच्चे हैं उनको भी समझाना है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए भी हैं जिनके बच्चे भी हैं, यानी कि बेटे हैं। तो उनको भी समझाना है कि अपने जो फ्रेंडशिप है ना वो अच्छी रखें, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे जो लोग हैं, यानी कि ये मैं इस हवाले से नहीं कह रही कि खाते-पीते लोग, अच्छे इस हवाले से कि उनकी रिस्पेक्ट हो मुआशरे में, उनको अच्छे नाम से जाना जाए, उनके बाप-दादा ये जो हैं वो काफ़ी इज़्ज़तदार लोग हों और यानी कि अच्छा नाम हो उनका सोसाइटी में। तो ऐसे लोगों के यानी कि बच्चों के साथ आप लोगों ने फ्रेंडशिप रखनी है। जहाँ ताकि किसी को बताते हुए आपको शर्म महसूस ना हो कि ये फ़लाँ मेरा दोस्त है और मैं उसका दोस्त हूँ। नंबर 6 इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल्स एंड एजुकेशन, अपने बच्चों को स्किल यानी कि कोई भी स्किल सिखाने की और तालीम की जो इम्पोर्टेंस है वो बताएँ, यानी कि बच्चों को बताएँ कि तालीम कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप कल को कामयाब हो सकेंगे, एक अच्छे ओहदे पे फ़ाइज़ हो सकेंगे अपने वालिदैन के लिए और अपने लिए कल को आप बहुत अच्छा अपना फ्यूचर ब्राइट देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो फिर आप लोग देख ही लें, मज़दूर करने वालों की ज़िंदगी भी देख लें, मज़दूरी करने वालों की भी, और उसके अलावा जो अनएजुकेटेड लोग हैं जो काम कोई नहीं कर सकते उनकी भी लाइफ देख लें, आपके सामने ही है। नंबर 7 पॉइंट इज़ हेल्थ केयर, यानी कि अपनी बच्चियों को ये भी बता दें, बच्चों को भी, कि आप लोगों ने अपनी हेल्थ केयर का लाज़मी ख़्याल रखना है, यानी कि अपनी सेहत का ख़्याल पहले रखना है और उसके बाद आप लोगों ने कुछ और करना है। ये नहीं कि आप लोग बीमार हैं लेकिन आप लोगों ने अपने ऊपर स्टडीज़ का इतना स्ट्रेस लिया हुआ है, इतना आप लोग ओवर थिंकिंग कर कर के डिप्रेशन में जा रहे हैं कि मैं ये कैसे करूँगी। वैसे अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को बताना है ताकि वो आपको अच्छी सी आपकी मेडिकेशन करें। आपको अगर डॉक्टर के पास लेके जाने की ज़रूरत है तो लेकर जाएँ, और अगर नहीं तो अगर आप घर में ही कोई भी मेडिसिन अगर मौजूद है, यानी कि पैनाडोल जो कि अक्सर घरों में मौजूद होती है, तो वो अगर आप लें, थोड़ी देर रेस्ट करें, तो उसके बाद फिर आप लोग उठ के अपना स्कूल का काम कर सकते हैं, या फिर आप अपना एग्ज़ाम अगर कोई है या फिर कोई भी आपका लेसन अगर कुछ भी है लर्न करने वाला तो वो आप आसानी से लर्न कर सकती हैं। हाँ, सबसे पहले सेहत है, उसके बाद आपने सुना तो होगा जान है तो जहाँ है, तो फिर जब सेहत नहीं होगी तो आप कैसे आगे अपना काम कर पाएंगे। नंबर 8 पॉइंट इज़ वर्क एथिक्स, यानी कि आप लोगों ने किसी भी काम को करने के एथिक्स जो हैं वो अपने बच्चों को बताने हैं कि कौन सी चीज़ मॉरली अच्छी है, कौन सी नहीं है, कौन सा काम कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। कोई भी काम करने के लिए गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए ताकि हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस ना हो और हमारे पेरेंट्स को भी इसकी वजह से सर ना झुकाना पड़े। तो आप लोगों ने हमेशा माँ बाप की इज़्ज़त का, रिस्पेक्ट का ख़्याल रखना है और हमेशा अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी है, जो कि इतने मुश्किल हालात में भी आप लोगों को स्टडीज़ करवाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं और अच्छे आप लोगों के लिए ख्वाब सजाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने अपनी ये बच्चियों को सुना देनी है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है।